जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 216वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से बंधु बांधव भक्तजन हमारे ग्रंथों का केवल इसीलिए पाठ नहीं करते कि वे संस्कृत में लिखे गए हैं। तो उन सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है और जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए। साथ ही अपने बंधु बांधवों, सगे संबंधियों, मित्रजनों के साथ भी इसको शेयर कीजिए तथा उन्हें भी श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहिए, जिससे वे भी श्री राम नाम का पाठ करके इस संसार जगत में सुख व शांति प्राप्त करते हुए जीवन की कठिनाइयों से पार पाते हुए इस मनुष्य जीवन का संपूर्ण लाभ उठा सकें, क्योंकि यह मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता। 84 लाख योगिनियों के बाद एक बार प्राप्त होता है। तो ये मनुष्य जीवन में हम कुछ भक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और श्री रामचरितमानस का पाठ उसी मार्ग पर चलने के लिए एक अति उत्तम साधन है। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की, इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आवाहन कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। तो शुरू करते हैं आज की कथा। राका रजनी भगति तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन बिमल बसहु भगत उर व्योम, मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर व्यावरी। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। एवं अस्तु मुनि सन गए कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्ष अति प्रभु पद नायो मात, मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर व्याहरी। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं अस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न श्री रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदु बानी, राम जब ही प्रेरेऊ निज माया, मोहेऊ मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह में चाहूं की ना, प्रभु के ही कारण करे न दीना, सुनु मुनि तो ही कहूँ से रोसा, भजही दे मोही तजी सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही बसते हैं, करूँ सदा तिन्हें के रखवारी, जिमी बालक राखई में तारी, गह शिशु बच्चे अनल अहि धाई, तहें राखई जननी अर गाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भय देई सुत पर बाता, प्रीति करई नहीं पाचली बाता, मोरे प्रौढ़ तने सब ज्ञानी, बालक सुत समदा से अमानी। सियाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मात्र परायण शिशु की तरह
फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर नहीं कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान्य करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनि मोर बल निज बल ताई, दोहु कहे काम क्रोध रिपुआई। यह विचारी पंडित मोहि भजही, पायो ज्ञान भगति नहीं तजी। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है। पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है। परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ आदि मद बिरबल मोह के धारी, तेने महे अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ जर बिहारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुनो मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहूँ नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म सो सही सभी नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जब तब नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वदा सोख लेती है। काम क्रोध मद मद सर्वे का, इन हई हरस प्रद बरसाए का। दुर्भाषिना कुमुद समुदायी, तिने कहे शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर डाहा आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सर सीरी हु वृंदा, होई हिम तिन आई जय सुख मंदा। पुनि ममता जबा से बहुताई, पलु हई नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जबास का समूह स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलोक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कई प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं, और उनको फंसा कर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमेदा सब दुख खानी, ताते कीने निवारण मुनि मैं यह जिये बजानी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजरे बिहारी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब सुखों की खान है, सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनी रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। कहु कवन प्रभु के असी रीति, सेवक पर ममता और प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जेने भजहि अस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंग नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे
ज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और भागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, सुनिए। संतन के लक्षण रघुवीरा, कहू नाथ भव भंजन भीरा। सुनु मुनि संतन के गुण कहूँ, तेने ते मैं उन्हें के बस रहूँ। हे रघुवीर, हे भवभय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिसके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। सटे विकार जीते अनग अकामा, अचल अकिंचन सुखी सुख धामा। सुचि सुख धामा, अविद अमित बोध अनिय मित भोगी। सत्य सार कवि को विद जोगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल शिथिर बुद्धि अकिंचन सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम असीम, ज्ञानवान इच्छा रहित मिताहारी, सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी, सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुणागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय तिने कहूँ देह नगे। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभो सुदशरथ जग बिहारी। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है न घर ही। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, दुर्गे माता की जय, श्री गणेशाय नमः, जय तुलसीदास जी की जय, वाल्मीकि जी की जय, श्री सरस्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देवी देवताओं की जय। इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस के पाठ को सभी बंधु बांधवों मित्रजनों सगे संबंधियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वे भी श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और आपको पुण्य प्राप्त हो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।